नमस्कार एंड वेलकम टू दिस टैरो रीडिंग। नाउ ये जो रीडिंग है दिस इज़ फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस from 15th to 31st of December. Please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please check your sun, moon, rising and Venus and remember that energies can change or shift any times and roles can be reversed. So जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है. So this is in the format of you versus them. This is for your energy, your person's energy, challenge, outcome and then some advice from the tarot. Now let's see what is the energy of Aquarius for the next 15 days. That is from 15th to 31st of December. What is the energy of Aquarius? Okay, we have the Three of Cups. Very beautiful energy है आपकी Aquarius for the next 15 days. आई एम्ब्रेस जॉयफुल अपॉर्चुनिटीज़. तो आप काफ़ी जॉयफुल मूड में रहेंगे और क्योंकि मे बी न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर सेलिब्रेशंस में बिज़ी रहेंगे. और विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स द बॉटम ऑफ द डेक, तो आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट और एनर्जेटिक रहने वाले हैं. अगले 15 दिनों में आप सोशलाइज करेंगे, मे बी गोइंग टू अ पार्टी, a new reunion, reconciliation, can be anything. So this is your energy, Aquarius. Very beautiful energy. Now let's see what is the energy of the partner of Aquarius, my love team. आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे किसी न किसी ओकेजन को. न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हो सकते हैं, सोशलाइज करेंगे, कैन बी अ रिकन्सिलिएशन ऑल्सो. यू विल बी very जॉयफुल एंड इन अ very गुड मूड. So this is very good. So let's see what is the energy of your person Aquarius for the next 15 days. What is the energy of the person of Aquarius for the next 15 days? We have the Eight of Cups. Eight of Cups in the reverse. But Eight of Cups is like, you know, आपके जो पर्सन है वो इमोशनली डिटैच्ड है, आपसे दूर भी हो सकते हैं. और इट इज़ सेइंग आई एक्सेप्ट माई सिचुएशन विदाउट रेजिस्टेंस. तो आपके जो पर्सन है वो एट ऑफ कप्स इज इमोशनल डिटैचमेंट, डिसकनेक्शन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो अपनी मंजिल के काफ़ी पास है, दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू ऑप्शंस. तो आपके पर्सन दोनों कप एनर्जी है, वाटर एनर्जी, इमोशनल है आप दोनों इस समय, बट दे आर इमोशनली लिटिल डिटैच्ड इट सीम्स. So now let's see what is the challenge which you two are facing for the next 15 days, my love team. What is the challenge which Aquarius is facing for the next 15 days? Let's see what's the challenge between you two people. We have the Hanged Man. We have the Hanged Man. The Hanged Man is like, you know, आपका challenge है कि आप लोग stuck feel कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मे बी आप लोग को एक्शन लेने की ज़रूरत है. तो यू आर द चैलेंज इज़ व्हाट एक्शन टू टेक. और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यू नो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप लोगों का पर्सपेक्टिव बदला है, नज़रिया बदला है. नाउ हैंग्ड मैन सेज दैट आई कैन सी दिस सिचुएशन इन अनदर वे, आई कैन सी दिस सिचुएशन अनदर वे. तो आप लोगों को इस पूरी सिचुएशन को अलग से देखने की ज़रूरत है. दिस इज़ द चैलेंज. So to take action, this is the challenge. This could be your challenge. Bottom of the deck we have the Empress in the reverse. So if you want that this relationship should grow, तो आप लोगों को अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, expectation, perspective बदलना पड़ेगा. Now let's see what is the outcome for the next 15 days for Aquarius. What is the outcome for the next 15 days for Aquarius, my love team? What is the outcome? What is the outcome for Aquarius for the next 15 days? Okay, we have the Five of Wands in the reverse. So आप लोगों का आउटकम है कि आप लोग लड़ाई झगड़े से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, आर्ग्यूमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे. आपका आउटकम ये दिख रहा है. आप लोगों के और भी यू नो पर्सन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो यू हैव टू कम टू अ कॉमन पॉइंट जहाँ पे झगड़ा ना हो. एट ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स. अगर आप लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे कामयाब बने तो आप लोगों को इसमें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है. सो ओवरऑल आपका जो आउटकम है आप दोनों के रिश्ते का, इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट. आप लोग थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में रहेंगे. सो दैट इज़ वाई यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव. सो now let's start once again. Let's jump into the clarification part.
Okay, now the clarification. Let's clarify your energy, which is the Three of Cups. Please clarify the energy of Aquarius for the Three of Cups. Okay, we have the Five of Wands in the again at the bottom of the deck, जो कि आपके outcome में आ रहा है. We have the Four of Pentacles, we have the Three of Swords, and we have the Hierophant. So, ओके एक्वेरियस, तो आप इस समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है रिकन्सिलिएशन के मूड में हैं आप. यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस फीलिंग ऑफ कमिटिंग योर सेल्फ. आप किसी को कमिट करना चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप उसको लॉयल्टी देना चाहते हैं. इवन मैरिज, दिस कुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन मैरिज. दिस इज़ अ मैरिज कार्ड ऑल्सो. और कुछ ना कुछ सेरेमनी या किसी भी पार्टी और सोशल गैदरिंग में आप जा सकते हैं. यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस हार्ट ब्रेक एंड दिस पेनफुल एनर्जी. आप बाहर आ चुके हैं, अपने आप को काफ़ी हील कर लिया है आपने. वेरी गुड एक्वेरियस. नाउ लेट्स क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑफ एक्वेरियस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, विच इज़ द 8 ऑफ कप्स. आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा इमोशनली आपसे डिसकनेक्टेड है. सो लेट्स क्लैरिफाई द 8 ऑफ कप्स फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. Okay, we have got the 10 of Swords, we have got the Judgment, and we have got the 5 of Cups. ओके, तो आप लोगों के बीच में बहुत ही बिटर एंडिंग हुई थी विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स. तो आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे एंड आप लोगों को लगा बहुत बैक स्टैबिंग हुई है, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े के साथ आपकी एंडिंग हुई थी. बट नाउ आप लोगों को एंड दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग दैट एंडिंग तो हो गई है, बट दे हैव टू कम आउट ऑफ दिस फीलिंग ऑफ सैडनेस. सो दे हैव अ मेजर रियलाइजेशन कि उनको रिग्रेट से बाहर निकलना पड़ेगा एंड दैट इज़ वाई दे आर इमोशनली डिटैच. क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेसिडुअल एनर्जी, वो एनर्जी जो जो एक रहती है बाद में किसी सिचुएशन के एंड हो जाने के बाद, वो उनके अंदर अभी भी है. सो दैट इज व्हाई दे आर इमोशनली डिस्कनेक्टेड. नाउ लेट्स क्लैरिफाई योर चैलेंज, विच इज़ द हैंग्ड वन, विच इज़ द हैंग्ड मैन और द हैंग्ड वन. प्लीज क्लैरिफाई द चैलेंज, विच इज़ द हैंग्ड मैन फॉर एक्वेरियस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. Wow, Hanged Man is clarified by the Hanged Man, by the Ace of Cups, and by the Knight of Swords. So somebody wants to offer love, somebody wants to offer their cup of emotions, somebody wants to heal this relationship. कोई ना कोई आप में से है जो आपके चैलेंज में आ रहा है, तो किसी ना किसी को पहल करनी पड़ेगी, एक शुरुआत करनी पड़ेगी. अगेन वी हैव गॉट द हैंग्ड मैन, ट्वाइस वी हैव गॉट द हैंग्ड मैन एज योर चैलेंज. तो आप में से किसी ना किसी को एक्शन लेने की ज़रूरत है एंड दिस इज़ व्हाट योर चैलेंजेस. दैट आपको इमोशंस फील हो रहे हैं लेकिन आप लोग कोई भी शुरुआत नहीं करना चाहता है. समबडी नीड्स टू टेक क्विक एक्शन. यहाँ पे क्विक एक्शन की ज़रूरत है. यहाँ पे आप लोग तो बिल्कुल डिलेड हैं. यू आर डिलेइंग ऑल द थिंग्स. तो आप लोग डिले कर रहे हैं, आप लोग देरी कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों को बहुत जल्दी से एक्शन लेना चाहिए एंड यू शुड ऑफर लव टू दिस पर्सन. लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को रिजेक्शन का डर है कि हो सकता है दूसरा पर्सन रिजेक्ट कर दे और इसलिए आपकी विल पावर और कॉन्फिडेंस आपका वीक पड़ जाता है. ओके, नाउ लेट्स, इसीलिए आप कॉन्फ्लिक्टेड है, विच इज़ योर आउटकम. तो ये आपकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है कि आप इस चीज़ को कैसे शुरू करें. लेट्स क्लैरिफाई द 5 ऑफ वॉन्ड्स क्विकली फॉर द आउटकम फॉर एक्वेरियस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. We have got the 6 of Cups, the Queen of Cups, and the 4 of Cups. So yeah, you are conflicted. This is somebody from your past, and there are a lot of emotions. But this, please don't consider the gender, Queen of Cups. This can be man or woman. तो आप लोग अपने emotions अपने अंदर रखे हुए हैं. आप दोनों ही, ऑल कप्स एनर्जी, वाटर एनर्जी, इमोशनल एनर्जी. तो आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है एक दूसरे को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं रिजेक्शन की डर से कोई एक्शन लेना नहीं चाहता. दैट इज़ वाई यू पीपल आर कॉन्फ्लिक्टेड फ्रॉम इनसाइड. बोथ ऑफ यू वांट अ न्यू बिगिनिंग विद द फूल एट द बॉटम ऑफ द डेक, 8 of Wands. लेकिन चूँकि आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज़ एंड दैट इज़ वाई यू पीपल आर ट्राइंग टू अवॉइड कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट. Very very beautiful energy. Now let's see what is the advice of tarot for Aquarius for the next 15 days. What is the advice of tarot for Aquarius for the next 15 days? Yeah, we have got the 8 of Swords, we have got the Ace of Swords, and we have got the 10 of Swords. Lot of swords.
We have got the 10, we have got the Ace of Swords, and we have got the 8 of Swords. From 8 of Swords to 10 of Swords and Ace of Swords. Okay, Ace of Swords is I am ready for a breakthrough to success. Then next we have the 8 of Swords. I release myself from self-inflicted binds. And next is the 10 of Swords. I see the truth is ending. I see the truth in this ending. तो आपकी एडवाइस यही है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और ये इसलिए ख़त्म हुआ है क्योंकि आप लोग एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखना नहीं चाहते थे, एक दूसरे के नज़रियों को देखना नहीं चाहते थे। आप लोग अपने ही बिलीफ सिस्टम से चल रहे थे, बहुत रिजिड थे, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते थे। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्विक एंड फास्ट कम्युनिकेशन। ए सॉर्ड्स इज़ कम्युनिकेशन, फास्ट, क्विक। तो आप लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करके ही आप इस नेगेटिविटी से बाहर आ सकेंगे। दिस इज़ द एडवाइस फॉर यू, वेरी वेरी गुड एडवाइस फॉर यू एक्वेरियस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द ऑरिकल लव कार्ड सेइंग हियर, व्हाट इज़ oracle love card saying here. Let's see what's the oracle love card saying here for Aquarius. Please give me the guidance for Aquarius. Okay, we have your passion. Spend life doing things you are passionate about. तो जो भी चीज़, जिस चीज़ को लेके आप पैशनेट है, अगर आप इस रिश्ते को लेके पैशनेट है तो आपको यू शुड ब्रेक द आइस। आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन, आपको चॉइस करने की ज़रूरत है, एंड यू कैन डू दिस। सो जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में उसको पैशनेटली करें, और जिस चीज़ के लिए आपको पैशन हो वही चीज़ करें। सो डोंट गो बाय व्हाट अदर्स से। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। So please hit the like button. I would be very grateful and thankful to you, and please subscribe to my channel, and see you next time. Bye bye.